नमस्कार दोस्तों। ईयर 1947 भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज़ादी के साथ एक बड़ी चुनौती भी आई, भूख की। ईयर 1940 और 50 के दशक में भारत की अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर थी, फिर भी लोग भोजन के लिए तरसते थे। हर साल सूखा, बाढ़ और कम उत्पादन के कारण देश को अनाज आयात करना पड़ता था। अमेरिका से आने वाली गेहूं की खेपों पर देश की उम्मीदें टिकी थी। 1950 के दशक के अंत तक भारत का कृषि उत्पादन जनसंख्या के साथ कदम नहीं मिला पा रहा था। और इन सब समस्याओं के चलते शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रयोग, हरित क्रांति। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों ने इस संकट का समाधान खोजने की ठानी। उन्होंने उच्च उपज देने वाली गेहूं और धान की किस्में विकसित की। बोरलॉग ने मैक्सिकन गेहूं की बोनी किस्में विकसित की थी, जिनकी लंबाई कम होती थी लेकिन उपज दोगुनी थी। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग शुरू किए। 1965 में भारत ने मैक्सिकन गेहूं की हाई यील्ड वैरायटीज लर्मा रोजो 64A और सोनोरा 64 का परीक्षण किया और इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे राष्ट्रीय नीति का रूप दिया। कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 1965 और 66 में भारत का गेहूं उत्पादन था 126 लाख टन, जो 1972 में बढ़कर 236 लाख टन हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 858 किलो से बढ़कर 2270 किलो हो गया था। हरित क्रांति सिर्फ बीजों की नहीं बल्कि तकनीक की क्रांति थी। इसके 3 प्रमुख एलिमेंट थे। पहला था HYV सीड्स, यानी उच्च उपज वाले बीज। दूसरा पॉइंट था रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, और तीसरा पॉइंट था सिंचाई के आधुनिक साधन। सरकार ने 1966 में भारतीय खाद्य निगम FCI और 1965 में कृषि मूल्य आयोग CACP की स्थापना की थी, ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिले। 1970 के दशक के अंत तक भारत खाद्य आत्मनिर्भर हो गया। अब भारत को अनाज आयात नहीं करना पड़ा, बल्कि कुछ हिस्सों में भारत ने अनाज का निर्यात भी शुरू कर दिया। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कि 1978 और 79 तक भारत का खाद्यान्न उत्पादन 13 करोड़ टन तक पहुंच गया। गेहूं उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई। किसानों की आय में भी 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति का पुरस्कार मिला और डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाने लगा। हरित क्रांति ने सिर्फ खेत नहीं, किस्मत भी बदली। भारत की GDP में कृषि का हिस्सा 50% से ज़्यादा था। ये वही दौर था जब भारत को कहा गया वर्ल्ड बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट इन ह्यूमन सर्वाइवल। लेकिन हर क्रांति की कीमत होती है, और ये कीमत हरित क्रांति ने भी चुकाई। भूमिगत जल तेजी से नीचे गिरा। पंजाब में 85% ब्लॉक डार्क जोन में चले गए। जमीन में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग हुआ। मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई और छोटे किसानों को असमान लाभ हुआ। कई राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा तो समृद्ध हुए, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी भारत पीछे रह गया। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। अगर बात करें आज की, तो आज भारत दूसरी हरित क्रांति की बात कर रहा है, जिसमें सतत कृषि, जैविक खेती और डिजिटल तकनीक को अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इनाम, ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसी योजनाएं नए भारत की तस्वीर बदल रही हैं। हरित क्रांति ने भारत को भुखमरी से बाहर निकाला।
किसानों को आत्मविश्वास दिया और देश को आत्मनिर्भर बनाया। और आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। हरित क्रांति की कहानी सिर्फ खेती की नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र की दृढ़ इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक सोच की कहानी थी। हरित क्रांति, जब मिट्टी ने सोना उगला और जब भूख हारी और भारत जीता। आप लोगों का क्या ओपिनियन है हरित क्रांति के बारे में? या फिर अगर ग्रीन रेवोल्यूशन ना हुआ होता तो आज कैसी स्थिति होती? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।